इंडिया चार्ली 405 बोइंग हाईजैक कर लिया गया। 5 जुलाई 1984 शाम 4:41 पर हसास दिफाई नेटवर्क अल्फा कंट्रोल की स्क्रीन पर अंग्रेजी ज़बान में उभरा ये मुख्तसर पैगाम इशारा था इंडियन एयरलाइंस की दिल्ली जाती परवाज़ हाईजैक होने का। हाईजैकर्स नौजवान सिख ऑपरेशन ब्लू स्टार से नाराज़ थे और इंदिरा गांधी की हुकूमत से बदला लेना चाहते थे। वो जहाज़ को कहाँ ले जाना चाहते थे ये तो वो खुद भी नहीं जानते थे। हालांकि जहाज़ को बम से उड़ाने की धमकी के बाद उसे लाहौर उतारा गया। चाकू, पिस्तौल, टॉय गन और किरपान जैसे मामूली हथियार और टॉयलेट पेपर का बम। बेहद जज्बाती और बास के मुताबिक अनाड़ी हाईजैकर्स ने जहाज़ पर सवार लोगों के साथ ऐसा क्या किया कि जाते वक्त मुसाफिरों ने उनके ऑटोग्राफ लिए। और हाँ, पूरे मामले में पाकिस्तान की खूब तारीफ हुई। क्यों? सारी कहानी आज के BBC रीड्स में। मैं हूँ खदीजा आरिफ। आप सुन रहे हैं BBC रीड्स। ये तैयारा 149 मर्द, 27 खवातीन, 19 बच्चे और 15 शीरख्वार मुसाफिरों और अमले के 9 अफराद लेकर श्रीनगर से उड़ा ही था कि चंद ही मिनट में अचानक हड़बोंग मच गई। इस जहाज पर सवार सहाफियों और मुसाफिरों ने जो कुछ बताया वो काफी दिलचस्प है। इंडिया टुडे मैगजीन में सहाफी राजू संतनम लिखते हैं कि अगली सीटों पर बैठे मुसाफिर शुरू में इसे कोई आम झगड़ा समझे, लेकिन जब एयर होस्टेस कुलदीप कौर गुजराल कॉकपिट की तरफ भागी और उनके पीछे पिस्तौल और किरपानी लिए 4 अफराद लपके तो सब जान गए कि गड़बड़ ज्यादा है। सियासी नफ्सियात के माहिर आशीष नंदी ने अपने एक मजमून द डिस्क्रीट चार्म्स ऑफ इंडियन टेररिज्म में लिखा कि एयर होस्टेस ने गैर मामूली जुर्रात दिखाते हुए कॉकपिट का दरवाजा पीटकर हमले की मज़ाहमत की। हाईजैकर्स ने कुलदीप कौर को धमकी दी। कुलदीप ने कहा कि वो भी सिख हैं। हमलावरों ने ये सुनते ही उन्हें बहन कहकर उनके पांव छुए और माफी मांगी। राजू संतनम के मुताबिक इतने में कप्तान CSP सिंह ने कॉकपिट का दरवाजा बंद करवा दिया। हाईजैकर्स ने फ्लाइट पर्सर VK मेहता को दबोचा, दरवाजा न खोलने पर चाकू मारकर जख्मी कर दिया और अंदर फ्लाइट इंजीनियर PN महाजन ने दरवाजे से खुद को टिका दिया ताकि कप्तान हाईजैकिंग की इत्तला दे सके। हाईजैकर्स ने 3 गोलियां चलाईं, एक महाजन को लगी, बाकी दरवाजे में धंस गईं, जिसके बाद दरवाजा खुल गया और हाईजैकर्स अंदर घुस गए, जबकि उनके 5 साथी तैयारे के पीछे और दरमियान में रहे। आशीष नंदी लिखते हैं कि 3 लोग क्लीन शेव थे और उनमें सबसे कम उम्र लड़का शायद 15 साल से भी कम का लग रहा था। संतनम बताते हैं कि शाम 5:07 पर इंडिया भर में रेड अलर्ट जारी हुआ। इत्तला दी गई कि तैयारा हाईजैकर्स के कब्जे में है। आशीष नंदी ने लिखा कि इस जहाज पर सवार सहाफियों मोहन राम और अजय बोस के मुताबिक हाईजैकर्स मुसाफिरों को बार बार ये वार्निंग देते रहे कि अपनी सीट बेल्ट बांध लो और हरकत न करो वरना गोली मार देंगे। मोहन राम के मुताबिक एक हाईजैकर उनकी कतार की तरफ लपका और चीखा कि मेरे पास 2 पिस्तौल और एक दस्ती बम है। अजय बोस ने देखा कि हाईजैकर्स ने मुसाफिरों और अमले पर तशद्दुद किया। हाईजैकर्स ने 2 इंडियन फौजी अफसरान को अलग करके न सिर्फ उनकी वर्दियां फाड़ दी बल्कि उन पर तशद्दुद भी किया और उन पर बार बार इल्जाम लगाया कि वो गोल्डन टेम्पल पर धावे में शामिल थे। 1 महीने पहले यानी जून 1984 में वजीर आजम इंदिरा गांधी के हुक्म पर ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत गोल्डन टेम्पल में छुपे सिख अलीदगी पसंदों के खिलाफ फौजी कार्रवाई की गई थी, जिसमें खालिस्तान के हामी जर्नैल सिंह भिंडरनवाला और उनके कई साथी मारे गए और गोल्डन टेम्पल को शदीद नुकसान पहुंचा था। अब सवाल ये है कि हाईजैकर्स तैयारे को लाहौर में क्यों उतारना चाहते थे और लाहौर में क्या हुआ। शुरू में पाकिस्तान ने जहाज को लाहौर एयरपोर्ट पर उतरने की इजाजत देने से इनकार कर दिया और रनवे ब्लॉक कर दिया। एयरबस को दर्जन भर बार एयरपोर्ट के गिर्द चक्कर लगाना पड़ा। आखिरकार जब ईंधन खतरनाक हद तक कम हो गया और हाईजैकर्स ने तैयारे को बम से उड़ाने की धमकी दी तो लैंडिंग की इजाजत मिली। राजू संतनम लिखते हैं कि बंदूकें तैयारे की तरफ तनी हुई थी और कमांडोज रनवे के आसपास झाड़ियों में मोर्चे संभाले बैठे थे। इसके जवाब में हाईजैकर्स ने मजीद हथियार इकट्ठे किए, यानी आग बुझाने वाले 2 आले, एक लैंडिंग गियर, सेफ्टी पिन। 9 हाईजैकर्स के पास मजमूई तौर पर सिर्फ एक 22 बोर पिस्तौल, एक टॉय गन और किरपाने थी। हाईजैकर्स ने तैयारे के लाहौर में शाम 5:50 पर लैंड होने के फौरन बाद अपने मुतालबात पेश किए और गैर दानिस्ता तौर पर दोनों हुकूमतों को अपनी शनाख्त का पहला सुराग दे दिया।
आशीष नंदी के मुताबिक उनके मुतालबात थे कि जून 1984 में गोल्डन टेम्पल पर फौजी कार्रवाई में होने वाले नुकसान का 30 करोड़ इंडियन रुपए मुआवजा, फौज की तरफ से जब्त की गई नकदी और कीमती अशिया की वापसी और तमाम गिरफ्तार सिख अफराद की रिहाई। डेडलाइन रात 2 बजे मुकर्रर की गई। संथनम के मुताबिक 3 बजे यानी डेडलाइन गुजरने के 1 घंटे बाद हाईजैकर्स का रहनुमा, जिसने खुद को हरफन मौला कहा, दोबारा कंट्रोल टावर से मुखातिब हुआ और तैयारे को ईंधन फराहम करने, सामान उतारने, तैयारे के गिर्द रोशनी लगाने और सिख कैदियों की रिहाई का मुतालबा किया। पाकिस्तानी हुक्काम ने ये मुतालबात मानने से इनकार कर दिया, जैसा कि कंट्रोल टावर और हाईजैकर्स के दरमियान इस मुकालमे से जाहिर है। लाहौर टावर कहता है, आप कहाँ जाना चाहते हैं? हाईजैकर्स कहता है, हम खुद फैसला करेंगे हमें कहाँ जाना है। टावर, बाहर आकर ताज़ा हवा में सांस क्यों नहीं लेते? हम आपको खाना भी दे सकते हैं, कुछ देर के लिए मुसाफिरों को बाहर आने दें। हाईजैकर्स ने कहा, हमें खाने की जरूरत नहीं है। गोल्डन टेम्पल में सिख 3 दिन बगैर खाए रहे, क्या हुआ? अगर मुसाफिर बगैर खाए रहेंगे, हमारा ईंधन देने का मुतालबे का क्या हुआ? टावर से पैगाम आया, टैंकर और सामान उतारने के लिए सीढ़ी रास्ते में है, 15 मिनट में पहुंच जाएंगे। हाईजैकर्स ने कहा, हमारे मुतालबे का क्या बना? टावर ने कहा, टैंकर और सीढ़ी मौजूद है, टैंकर भी जोड़ दिया जाएगा, लेकिन जब तक कुछ मुसाफिरों को रिहा नहीं किया जाता, आपकी दरख्वास्त पूरी नहीं की जा सकती। हाईजैकर्स ने कहा, ये मुमकिन नहीं। टावर ने कहा, जब तक आप कुछ मुसाफिरों को रिहा नहीं करते, आपको ईंधन नहीं मिलेगा। यूं समझे कि हर 25 मुसाफिरों के बदले 1 टन ईंधन दिया जाएगा। कुल 25 टन ईंधन दरकार था। मशवरे के बाद हाईजैकर्स ने कहा, उन्हें ये मंजूर है। टावर की तरफ से पैगाम आया कि रिहाई की तरतीब ये होनी चाहिए, पहले खवातीन, बच्चे और इंडियन शहरी, बाकी बाद में। हाईजैकर्स ने कहा, मंजूर है। तैयारे के अंदर जनरेटर ऑन कर दिया गया था, लेकिन गर्मी और थकन की वजह से 2 मुसाफिर बेहोश हो गए, जिन्हें जहाज से बाहर इलाज के लिए ले जाने की इजाजत दी गई। एक सिख मुसाफिर भी हार्ट अटैक से बेहोश हुआ, लेकिन बाद में पता चला कि वो भी हाईजैकर्स में शामिल था। हाईजैकर्स ने एक बार फिर ईंधन का मुतालबा दोहराया, लेकिन कंट्रोल टावर ने मजीद 4 मुसाफिरों की रिहाई के बगैर ईंधन फराहम करने से इनकार कर दिया। मजीद मशवरे के बाद हाईजैकर्स का रहनुमा पाकिस्तानी एहलकारों से बातचीत करने गया, लेकिन जब वो 20 मिनट बाद भी वापस न आया तो बाकी हाईजैकर्स में घबराहट फैल गई। इनमें से 2 ने टावर से राब्ता किया और पूछा, हमारा लीडर कहाँ है? उन्होंने कहा कि अगर आपने हमें नहीं बताया तो हम मुसाफिरों को मारकर एक एक करके उनकी लाशें बाहर फेंक देंगे और जहाज को धमाके से उड़ा देंगे। लेकिन इसके बाद हाईजैकर्स का रहनुमा तैयारे में वापस आ गया, अपने साथियों से मशवरा किया और फिर दोबारा बाहर चला गया। इब्तदाई 10 मिनट की कशीदगी के बाद वो कुछ पुरसुकून हो गए थे और मुसाफिरों से बातचीत भी कर रहे थे। आशीष नंदी लिखते हैं कि 25 साला मुसाफिर शमा कोहली के मुताबिक सारी रात हाईजैकर्स का ज्यादातर वक्त नारेबाजी और गुरबानी पढ़ते गुजरा। जहाज पर सवार सहाफियों के मुताबिक हाईजैकर्स इतने नर्म मिजाज हो गए थे कि वो मुसाफिरों से प्यार से बातें कर रहे थे और रात को मुसाफिरों की देखभाल भी कर रहे थे। सुबह होते ही एयर होस्टेस दोबारा अपने फ्राइज पर लौट आई। तब हाईजैकर्स ने तैयारे के तमाम मुसाफिरों के टिकट चेक किए और उन्हें 4 ग्रुपों में तकसीम कर दिया, हिंदुस्तानी, मुसलमान, सिख और गैर मुल्की। ये तकसीम अलामती हो सकती थी क्योंकि मुसाफिर दिलमोहन सिंह का कहना था कि हाईजैकरों ने किसी के साथ इम्तियाजी सलूक नहीं किया। जहाज में सवार एक मुसाफिर भावना कलीम ने बाद में प्रेस को बताया कि हाईजैकर्स ने बच्चों को अवलीन तरजीह दी, उनके लिए पानी और फल महफूज रखे। दीगर मुसाफिरों ने भी इस रवैये की तायीद की। लेकिन संथनम के मुताबिक अचानक हाईजैकर्स ने मुसाफिरों को हुक्म दिया कि मौत के लिए तैयार हो जाओ। एक हाईजैकर ने गोल चीज निकाली जो तौलिए में लिपटी हुई थी और दावा किया कि ये बम है। बाद में मालूम हुआ कि वो टॉयलेट पेपर का रोल था। नंदी ने भावना कलीम के हवाले से लिखा कि इस लम्हे चंद हाईजैकर्स खुद भी जज्बाती हो गए, आंखों में आंसू लिए कहने लगे कि अब इन्हें छोड़ देते हैं। फिर अचानक एक हलचल मची और राम को अंदाजा हुआ कि हाईजैकर्स जहाज को उड़ाने के बारे में तकसीम का शिकार हैं। विलियम के स्टीवन ने न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखा कि बाद में मुसाफिरों ने उन्हें बताया कि हाईजैकर्स के लीडर्स ने तैयारे के बाहर तकरीबन दोपहर के वक्त एक हिंदुस्तानी एहलकार से मुलाकात की, जिसके बारे में ख्याल किया जाता है कि वो पाकिस्तान में इंडिया के सफीर केडी शर्मा थे। आशीष नंदी लिखते हैं कि बिलाखिर हाईजैकर्स ने ऐलान किया कि वजीर आजम इंदिरा गांधी ने हमारे मुतालबात मुस्तरद कर दिए हैं, मगर हम आप सबको इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर रिहा कर रहे हैं। हम हुकूमत के जुल्म के खिलाफ हैं, बेगुनाहों के नहीं। और अगर किसी को तकलीफ पहुंची तो हम माजरत खा हैं। और फिर वो मंजर जिसे सहाफ़ी अजय बोस कभी नहीं भुला सकेंगे कि अचानक मुसाफिर
और हाई जैकर्स एक दूसरे से लिपट कर बच्चों की तरह रो रहे थे। जिन लोगों को महसूर किया गया, डराया गया, वही अब अपने टिकटों पर हाई जैकरों के ऑटोग्राफ लेने के लिए आपस में झगड़ रहे थे। रिहाई के बाद तमाम मुसाफिरों को पाकिस्तान एयरलाइंस के एक तैयारे के जरिए दिल्ली वापस पहुंचाया गया। रेडियो पाकिस्तान पर नश्र होने वाले एक इंटरव्यू में हाई जैकर्स के रहनुमा परमिंदर सिंह ने कहा कि हमारे पास असलहा और गोला बारूद मौजूद था और हम तैयारा उड़ा सकते थे, लेकिन हम बेगुनाहों के खिलाफ जंग नहीं लड़ रहे थे, इसलिए ऐसा नहीं किया। इंडिया के हुकाम ने कहा कि मुसाफिरों की रिहाई इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ताउन और नेक नियति का आला मकाम है। इंडिया ने तमाम हाई जैकर्स की वापसी का मुतालबा किया, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हवालगी का कोई मुआहदा नहीं है। नई दिल्ली में कुछ लोगों ने पाकिस्तानियों की तारीफ की जिन्होंने पिछले 3 साल में लाहौर एयरपोर्ट पर सिख बुनियाद परस्तों की तरफ से हाई जैकिंग की 2 कोशिशों को नाकाम बनाया। आशीष नंदी के मुताबिक ताहम हाई जैकिंग के खात्मे के फौरन बाद इंडियन प्रेस ने इस वाक़े को एक तरबियत याफ्ता मुसल्लह और सफाक ग्रोह की कार्रवाई के तौर पर पेश करना शुरू कर दिया। सिर्फ दी स्टेट्समैन वो वाहिद अखबार था जिसने एक मुख्तलिफ जाविया अपनाया। उसने इस तजाद की तरफ भी इशारा किया कि जिन हाईजैकर्स को तरबियत याफ्ता कमांडोज करार दिया जा रहा था, उनके रवैये और हरकत से कहीं ज्यादा अनाड़ीपन झलक रहा था। संथनम ने लिखा कि इंडिया के इंटेलिजेंस हलकों में भी ये राय पाई जाती है कि हाईजैकर्स ज्यादातर अनाड़ी थे। उनका अचानक हथियार डालना और किसी वाज़ेह मंजिल का तयन न होना इसकी दलील थी। BBC रीड्स। BBC रीड्स के जरिए हमारी यही कोशिश है कि BBC उर्दू की वेबसाइट की वो स्टोरीज जिनमें ऑडियंस की दिलचस्पी ज्यादा नजर आती है, उन्हें और भी ज्यादा लोगों तक क्यों न पहुंचाया जाए। तो हम पढ़ें और आप सुनिए और अपने दोस्तों और साथियों को भी सुनाइए।